Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today we are going to make video number 30 of class 4 maths, which is about DMAS rule. That is on page number 18, the exercise number 2. This is about the DMAS rule. इसमें एक्सरसाइज 1 भी है जो कि उसके मुताबिक है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल होगी सॉल्व करने में, इसलिए हम इसको क्लास में सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज नंबर 2 को हल करते हैं DMAS रूल के हिसाब से। सही है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स हल करते हैं। सपोज़ हमने ये एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, इस कॉपी पर लिखा हुआ है 55 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 25। इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, DMAS रूल अप्लाई करेंगे बेटा। DMAS रूल, DMAS। वैसे तो इसको हम बोर्ड मॉस भी बोलते हैं, लेकिन वो हम आगे चल के सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं DMAS रूल, फिर इसके बाद हम इसके सामने BO लगा देंगे तो बोर्ड मॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हम किसी भी सम में हमारे पास अगर कोई सम गिवन है, उसमें मुख्तलिफ साइंस इकट्ठी दी हुई हैं, तो उसमें हम पहले डिवीजन, D फॉर डिवीजन हल करेंगे। उसके बाद M फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A फॉर एडिशन यानी कि प्लस करेंगे, S फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर हम माइनस कर देंगे। सही है। अच्छा, याद रहे कि डिवीजन सम में कहाँ पे भी लिखा होगा, पहले हम वो हल करेंगे, उसका आंसर उसी के नीचे लिखा जाएगा। बाकी जो आगे पीछे रकमें होंगी वो वहीं पर आएंगी। जैसे कि इस सम में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको डिवीजन यहाँ पे मिल रही है, तो पहले आप डिवीजन को हल करेंगे। ठीक है बेटा, ये होता है DMAS रूल बेटा। तो डिवीजन 15 और 5 के दरमियान है, तो पहले हम इसको हल करेंगे, यानी कि 15 को 5 से करेंगे डिवाइड। जो आंसर आएगा उनका आंसर बिल्कुल उनके नीचे लिखा जाएगा। बाकी जो रकमें होंगी आगे और पीछे वाली वो सेम की सेम लिखी जाएंगी। तो कहते हैं डिवीजन 15 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल 15 पर 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 टाइम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर ये कहलाता है। ये क्वेश्चन होता है वो आंसर होता है। यानी कि अगर आप 15 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 आंसर आ रहा है। तो इनकी तरफ से हम इनका आंसर लिखेंगे, इन दो वैल्यू को हम छोड़ देंगे। सही है, तो आगे पीछे रखने मैंने कहा सेम, तो ये 55 जो है ये हम सेम लिखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन भी सेम लिखेंगे। अब ये जो 15 और 5 है और डिवीजन है ये नहीं लिखेंगे, इसका आंसर 3 आ जाएगा। बाकी आगे पीछे वाली जो रकमें होंगी वो सेम होंगी। सही है, हमारी डिवीजन सॉल्व हो गई। उसके बाद किस चीज़ का टर्न है, मल्टीप्लिकेशन। जी, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन दिख रही है कहाँ पर, 55 और 3 के दरमियान। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं 55 को 3 से। 55 मल्टीप्लाइड बाय 3 बेटा, 5 3 ज़ा 15, एक गया ऊपर, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16, 165। ये हो गया 165। अब इसकी जगह हम 165 लिख देंगे। बाकी जो पीछे आगे रकम होगी वो सेम लिख देंगे, -125। अब हमने मल्टीप्लिकेशन हल कर ली। अब उसके बाद टर्न है एडिशन का। क्या इस वैल्यू में एडिशन है, नहीं, जो चीज़ नहीं होगी उसको हम स्किप कर देंगे। अब लास्ट में है सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे बेटा। अब 165 में से 25 को माइनस कर देना है बेटा। 165 माइनस 25, 5 में से 5 गए, 0 बच गया, 6 में से 2 गए, 4 बच गए, ये 1 सेम 140। तो ये आपका हो गया आंसर, 140 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल हल करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, 8 - 4 मल्टीप्लाई 1 + 3। अब इसको हल करना है। तो DMAS रूल अप्लाई करते हुए पहले हम डिवीजन को ढूंढेंगे। अगर डिवीजन होगी तो हम हल करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
जी हमें इस सम में डिवीजन कहीं भी नज़र नहीं आ रही, तो डिवीजन को आप छोड़ दें। अब है टर्न मल्टीप्लिकेशन का। क्या मल्टीप्लिकेशन है? जी बेटा, ये रही इन दो के दरमियान, तो इन दो को हम हल करेंगे। तो हल कीजिए बेटा। अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 होगा। बाकी आगे पीछे वाले रकमें सेम, 8 माइनस, अब इनका आंसर 4, ये +3 सेम। अब देखेंगे कि अब जो एडिशन है वो किसके दरमियान है, उनको हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एहतियात होगा। कौन सा एहतियात होगा कि बेटा जो प्लस वाले वैल्यू होंगे वो आपस में ऐड होंगे और माइनस वाला उनमें से बाद में हम माइनस करेंगे, सही है। और जिस नंबर के सामने कोई भी वैल्यू नहीं होता उसके सामने प्लस समझा जाता है, यानी कोई प्लस का होता है। जैसे कि यहाँ पर 4 लिखें, 6 लिखें, 8 लिखें, 7 लिखें, इनके सामने कुछ नहीं तो प्लस समझा जाएगा, इसके सामने प्लस 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 समझा जाएगा, सही है। तो इस 8 के सामने कुछ नहीं तो ये प्लस का होगा। अब एडिशन में क्या करेंगे बेटा, जो प्लस वाले वैल्यू होंगे वो आपस में ऐड करेंगे, बाद में माइनस वाला उनमें से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 8 और 3 ये आपस में प्लस होंगे, याद रहे 8 और 3, क्यों? क्योंकि ये 4 जो हैं ये माइनस के हैं, जिसके सामने जिसकी सैम्बल होती है वो उसी का समझा जाता है। तो ये 4 माइनस के हैं, तो ये लास्ट में 4 हम माइनस कर देंगे। तो अब 8 और 3 को प्लस करें बेटा, ये 8 और 3 ये हो जाएंगे 11, ठीक है। तो इनकी जगह यानी कि इनको आपने से ऐड किया तो हो गए 11, बाकी -4 सेम। अब 11 में से 4 को लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट, DMAS रूल के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 में से 4 गए तो बेटा बच गए 7, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो प्लस माइनस में एहतियात रहेगा, जो वैल्यूज़ प्लस के होंगे वो आपस में प्लस हो जाएंगे और जो माइनस के होंगे वो उनमें से हम लास्ट में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, ये आप हल करके हमें भेजेंगे, पेज नंबर 18 वाली एक्सरसाइज 2, ठीक है। ये हमारा वीडियो नंबर 30 है बेटा। तो इसको आप क्या करेंगे, इनको आप हल करेंगे, यानी कि ये वैल्यू 9 + 1 - 6 लिखा हुआ है, यानी कि इसको अगर हल करें तो क्या इसका आंसर 4 आ रहा है? अगर 4 आएगा तो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, 4 नहीं आएगा तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, क्योंकि ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स का है, ठीक है। तो अब आप ये एक्सरसाइज हमें हल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। थैंक यू।